किया है, बता तो सकी वो काना तो नहीं है, लूला तो नहीं है, लंगड़ा तो नहीं है। और कितने रिश्ते ऐसे भी हुए हैं कि बेटियां तो बीए पास है लेकिन लड़के गूंगे थे। जब निकाह पढ़ाने की बात आई, जब बेटों से इजाजत की बात आई तो कुछ बोल ना सका। जब मौलवी इजाजत लेने गए, बच्ची ने साइन किए, राइटिंग देख के कहा बेटी क्या तू पढ़ी लिखी है? बच्ची ने कहा बीए पास हूं। कहा बता तो सही अगर बीए पास है तो तूने गूंगे से रिश्ता क्यों कर लिया? इसके साथ जिंदगी कैसे गुजारेगी? बच्ची की आंख में आंसू आए। उसने कहा मौलवी मैं भी चाहती थी मेरा हमसफर ऐसा हो जो अपने मन की बात मुझसे कह सके, मेरी जिंदगी का साथी ऐसा हो जो मीठी बोली बोल सके। लेकिन एक दिन मेरे बाप ने घर में आके कहा बेटी मैंने फला को जबान दे दी है लेकिन उसके बेटे की जबान नहीं है। कहा मौलवी जब बाप ने इतना कह दिया था मैंने बाप की जबान के लिए अपनी जबान कटवा दी थी, उसी दिन से बोलना बंद कर दिया था। मौलवी साहब जाइए निकाह पढ़ाइए। कहा बेटी तेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी? उसने कहा मेरी तो कट जाएगी जैसे कटेगी। अगर बाप की इज्जत चली गई तो ना बेटी जिंदा रह सकती है ना बाप जिंदा रह सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत। सोच समझ के फैसले किया करो बेटियों के, पूरी जिंदगी का साथ होता है। हमें पता है कितनी बेटियां रोती हैं, हम जानते हैं कितनी बेटियों की आंख में आंसू होते हैं, कितने लोगों की बेटियां इस वक्त ऐसे जिंदगी गुजार रही हैं कि लोग कांटों पे इतनी मुश्किल से जिंदगी नहीं गुजारते। खुदा के वास्ते बेटियों के फैसले सोच समझ के करना, सोच समझ के फैसले करना। आज एक रस्म चली आ रही है बेटियों के गले काटने की रस्म। मैं ये नहीं कहता बेटी ने सही किया या गलत किया, किसी के साथ अगर उसका ताल्लुक था, मैं इसकी हिमायत नहीं करता कि किसी की बेटी किसी के साथ बाप की इज्जत उछाले। सबसे मनहूस है वो बेटी जो बाप की जिल्लत का सबब बनती है। ऐसी बेटी से कोई हमारा लेना देना नहीं, लेकिन बापों से भी गुजारिश है अगर आपकी बेटी आपके उसूल के खिलाफ है तो गला काटने का हक आपको नहीं है। ये जिंदगी खुदा ने दी है तो लेने का हक भी उसी को है। तुम्हें किसी की जान लेने का हक नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो जहन्नम में जलोगे। खुदा के रास्ते ये जो बड़ा जुर्म खुल गया है, एक जुर्म के बाद दूसरे जुर्म का दरवाजा खुला। कई बेटियों की गर्दनें बापों ने काटी। खुदा के वास्ते ये तस्वीर जमाने को न दिखाओ कि इस्लाम के मानने वाले इतने कट्टर दिल होते हैं। तुम्हारी एक गलती पूरे मजहब को बदनाम कर सकती है। हाँ, अगर तुम्हारी बेटी से नहीं बनती, अगर वो राजी है निकाह कर दो, कभी सूरत मत देख, ये कर सकता है, मगर खुदा के वास्ते किसी की जान ना लेना, किसी की जान ना लेना। यह पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बेटियों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश है, जब तुम्हारे कदम बहकने लगे तो बाप की टूटी जूती देख लेना और सोचना इसने अपनी टूटी जूती में 10-10 पैबंद लगाए लेकिन कभी तेरे सर का दुपट्टा नहीं उतरने दिया। ये बाप भी चाहता तो तुझसे बर्तन धुलवा के पैसे कमवाता, लेकिन इसने दोपहरी में अपने वजूद से ज्यादा तो ईंटें उठाई, लेकिन तुझे किसी के दरवाजे पर रुसवा नहीं होने दिया। आज तुझे लुकमा लुकमा करके बाप ने खिला के बड़ा किया। आज तेरी जिम्मेदारी बनती है बेटी मर जाना, लेकिन बाप की इज्जत पे आंच मत आने देना। यार बेटी की जिम्मेदारी है। अगर बेटियां ऐसा न कर सकी तो फिर सोचे खुदा को कौन सा जवाब देंगी, मुस्तफा को कौन सा जवाब देंगी। जरा सोचें और बेटियों को तालीम दो, इन्हें समझाओ। घर जाके बेटियों से कहा करो कि कभी तकरीर भी सुना कर, ताकि तेरी जिंदगी में इनकलाब आए। हमने इतनी बड़ी एलसीडियां लगा रखी हैं, रिमोट पड़े रहते हैं, चैनल पे चैनल बदले जा रहे हैं, नाटक तमाशे देखे जा रहे हैं। खुदा के वास्ते बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना लो, सैयदा फातिमा ज़हरा के किरदार की किताबें दे दो, ताकि ये सीखें कि औरत को और बेटी को कैसे होना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए। बेटियों तुम्हारी इज्जत इतनी भी सस्ती नहीं है जो टकों के ऊपर बेच दी जाए, इतनी भी सस्ती नहीं है कि लोग गाड़ियों की लालच में तुम्हारी इज्जत के सौदे कर दें, इतनी भी सस्ती इज्जत नहीं है तेरी कि कोई सोना दिखा करके तेरी इज्जत लूट
लूट के ले जाए। तुझे पता है तेरी इज्जत कितनी कीमती है, कितनी कीमती इज्जत है, खुदा की कसम सोच भी नहीं सकती। मुस्तफा फरमाते हैं ए काबे तेरी इज्जत अपनी जगह है, लेकिन मेरे उम्मत के मोमिन की इज्जत भी अपनी जगह अलग मकाम रखती है। खुदा के वास्ते इज्जत की हिफाजत करें। और बेटियों से गुजारिश है, अगर तुम्हारा कदम बहका तो सिर्फ तुम्हारी रुसवाई नहीं होगी, तुम्हारा बाप समाज में नहीं चल पाएगा, तुम्हारा भाई सर उठा के नहीं चल पाएगा, तुम्हारे खानदान के माथे पे कालक लग जाएगा। कभी भी ऐसा कदम ना उठाना जिसकी वजह से नस्लों तक लोग तुम्हें कोसते रहे, नस्लों तक कोसते रहे। जी क्या हो रहा जी? आज तो कोई बात नहीं, अब तो ये जदीद दौर आ गया। क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में कोई जुमला बोलते हैं लोग, मॉडर्न दौर है कि लड़की लड़के अपनी मर्जी से मिल रहे हैं। हाँ जाकर के देखो, शर्म आती है जब किसी कैफे के अंदर एक बुर्के वाली बेटी किसी बेगैरत के साथ होती है। शर्म आती है जब नकाब पहनने के बाद बच्चियां पार्कों में जाके घूमा करती हैं। और तुमसे भी गुजारिश है, जब बच्चियां स्कूल निकला करें उनके मिनट मिनट का ख्याल रखा करो, किस वक्त कहाँ जाती हैं ये पता रखा करो। कभी बिना मर्जी के अचानक में स्कूल जाकर के चेक कर लिया करो। हमारी वही बेटी आंखें फोड़ जाती है जब बाप कहते हैं मुझे बेटी पे बड़ा विश्वास है, हमारी बेटी गलत कदम नहीं उठाएगी। और मुझे बता तो सही, तुझे बेटी पे इतना विश्वास है जिस पे आंखें बंद करके एतमाद किया जाता है, वही बेटियां बाप के मुंह पे काली पोत के जाया करती है। बेटियों को समझा के रखा करो, इनके एक एक मिनट का ख्याल रखा करो। कसम खुदा की तुम्हें ये डिग्री प्यारी है जो MA कराएगी, MBBS बनाएगी, ये डिग्री नहीं पूछी जाएगी। अगर कयामत में पूछी जाएगी तो मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी की डिग्री पूछी जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ अल्लाह तौफीक दे, बेटियों की हिफाजत करो। सबसे मुश्किल मसला इस वक्त का है तो बेटियों की हिफाजत है। जालिम हमारे बच्चों को, बेटियों को ऐसे नजरे गाड़ के देख रहे हैं जैसे भूखा कुत्ता मरे ढोर को देखा करता है। बचाओ अपने घरों की इज्जत है, चैलेंज है तुम्हारे लिए। हाँ अगर समझते हो हुजूर को कयामत में मुंह दिखाना के तो इंतजाम करो। बेटियों को समझाओ, 5 मिनट बैठाओ। पूरे घर का निजाम भी तो तुम ही चलाते हो ना। घर में किस दिन क्या बनना है, मेहमान आए तो क्या होगा, कहां बैठाएंगे, कहां लेटाएंगे, क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, सारा निजाम तुम 365 दिन का चलाते हो। एक बेटी को नहीं समझा सकते बैठा के? समझाइए बेटियों को, समझाएं और उन्हें बताएं कि हमारी शान है, तुम फख्र है हमारा। तो हम कसम खुदा की उस दिन खुशी के आंसू बहाएंगे जिस दिन इज्जत से तुम घर से रुखसत होगी। ये बताइए इन्हें, वरना वो लोग जो कहते हैं ना मॉडर्न दौर है और मौलवियों को तो पता नहीं क्या है, बोलने की बीमारी है। मौलवी को बोलने की बीमारी नहीं, कसम खुदा की खा के कहता हूं आज भी साइंस वहां नहीं पहुंची है जहां मुस्तफा की उम्मत का मौलवी पहुंचा हुआ है। हाँ दावे के साथ कहता हूं, आज भी साइंस वहां नहीं पहुंची जहां हुजूर की उम्मत का आलिम पहुंच गया है। इन्हें तकियानुसी सोच वाला ना कहा करो, ये वो बता देते हैं जो कुछ दिन बाद होने वाला होता है, होने वाला होता है। इसलिए बेटियों के फैसले भी सोच समझ के करें। नौजवानों जब रिश्ता देखने माँ को भेजो ना तो मर्जी है तुम्हारी, खूबसूरती देखो, लेकिन साथ में जब कहो ना चेहरे का हुस्न देखना तो ये भी कह दिया करना माँ, जब उसका माथा देखे ना तो ये भी देखना उसके माथे पे सजदे का निशान है कि नहीं। जब वो बात करे और तू उसके अल्फाज चेक करे ना तो उसकी सांसों में देखना कि कुरान की तिलावत की खुशबू आ रही है कि नहीं। माँ जब उसको चला के उसकी चाल देखे तो ये भी देखना उसका दुपट्टा हया से कहीं कांधे से सरक तो नहीं जाता है। ये दिखवा कसम खुदा की ऐसी बेटियां तलाश करके लाओ, गोद तुम्हारी होगी, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। लेकिन शर्त है हमें अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा। आज हमारी कौम इतनी पट गई है, इतने झगड़े हो गए, सबसे बड़ी बड़ी दीवारें ना हमारी कौम में हो गई नफरतों की खड़ी, नफरतों की दीवारें। गिराओ यार इन दीवारों को। कल तक कितना अच्छा होता था, एक बैठक में 17 लोग एक हुक्का पीते थे और किसी को किसी की झूठन से बीमारी नहीं लगती थी। आज अगर पानी पीने बैठ जाओ ना तो बंदा कहता है डिस्पोजल लाइए। एक गिलास में एक बंदा पिएगा, दूसरा नहीं।
जब से छूत अछूत आया है तब से बीमारियां बढ़ गई हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया सूरुल मोमिन शिफाउन, मोमिन के तो झूठे में भी शिफा होती है। मोमिन अपने आगे का बचा के किसी को पिला दे तो दूसरे वाले को अल्लाह शिफा अता फरमा देता है। कितनी नफरतें हो गई। आज भाई भाई एक प्लेट में खाने तैयार नहीं, एक दस्तरखान पे 4 बैठ के खाने तैयार नहीं। कहां चले गए हमारे दिन, दौर बदल गए। लोग कहते हैं हमने तरक्की की है, क्या खाक तरक्की की है। एक जगह हुक्का देखा तो सबके हाथ में अलग अलग इतनी बड़ी टिप्पली थी कि ये क्या है कि जिसकी तरफ नगाली पहुंचेगी वो अपना वो लगा के पिए। इतनी नफरतें बढ़ गई। हालात देखो हमारे, हम किधर जा रहे हैं। खुदा के वास्ते खत्म करो ये नफरतें, ये दूरियों के फासले मिटा दो और एक दस्तरखान पर बैठ जाओ, एक महफिल में बैठ जाओ। देखने वाले को पता ना चले कितने खानदानों से है, कितनी हवेलियों से है। एक जगह ऐसे बैठ जाओ कि लोगों को कहना पड़े खानदान तो समझ में नहीं आया, अलबत्ता एक बात समझ में आ गई, ये जितने बैठे हुए हैं सब मदीने वाले के गुलाम बैठे हुए। ऐसा किरदार क्यों नहीं बना लेते, क्यों नहीं है दिलों में जगहें। दिल तंग होते जा रहे हैं। हाँ, नीचे की बात नहीं, मिंबर के दिल इतने तंग हो गए कि कलेजे फटने तैयार हैं लोल बोल के। हाँ, अपने दिलों में जगह पैदा करो। दिलों में जब तक दिल में जगह नहीं होगी कोई भलाई नहीं होगी। दिल में गुंजाइश करो। हमारे दिलों में गुंजाइशें खत्म हो गई। अल्लाह माफ करे, ये जितने बैठे कोई भाई वाला है कोई बहन वाला है कि नहीं। यकीनन अल्लाह करे हर भाई की कोई ना कोई बहन जरूर हो। इसलिए कि हम ये भी जानते हैं जिस घर में बहन नहीं होती वो घर घर नहीं कब्रिस्तान लगा करता है। जिस घर में बेटियां नहीं होती वो घर मैदान लगते हैं। अगर बेटा एक भी ना हो, अल्लाह 4 बेटियां दे देना तो वो घर कसम खुदा की चमन नजर आया करता है। चमन नजर आया करता है। जवान भी बैठे, बूढ़े भी बैठे, बच्चे भी बैठे। सबसे गुजारिश है, मुझे बताओ बहन से ज्यादा प्यार करने वाला कोई देखा है? कोई देखा है बहन से ज्यादा प्यार करने वाला? बीवी तुम्हारे लिए जी भी सकती है, मर भी सकती है, लेकिन बहन से ज्यादा प्यार नहीं कर सकती। कभी समझना है ना प्यार बहन का। अल्लाह अकबर, करबला चलो, कई लाशें मेरे इमाम उठा चुके, कई लाशें। जब इमाम बैठे ना, सैयदा ज़ैनब को ख्याल आया मेरा हुसैन अकेला बैठा होगा, चलो ज़ैनब चल के कम से कम भाई के पास बैठे, उसकी कुछ तन्हाई तो कम होगी। ये सोच के खेमे में आई ना, मेरे इमाम गर्दन झुका के बैठे थे। जब देखा हुसैन का चेहरा, बहन कहने लगी भैया जी का नाना की एक हदीस याद आ रही है, सुने हर भाई सुने इस बात को। मेरे इमाम फरमाने लगे कौन सी? फरमाने लगी कि नाना ने कहा था कि जब मुसीबतें आया करें ना तो सदका दे दिया करो, सदका बलाओं को टाल देता है। हुसैन आज करबला में बड़ी मुसीबतें हैं, प्यास है, भूख है, गरीबुल वतनी है, लाशें हैं, दुश्मन हैं, बेसरो सामानी है, परदेसी हैं, कोई यारो मददगार भी नहीं है। हुसैन इससे भी बड़ी कोई मुसीबत होगी? कहा फिर का अगर इजाजत दे तो बहन सदका करना चाहती है। इतनी बात कही, मेरे हुसैन ने बहन का चेहरा देखा, फरमाने लगे ज़ैनब सदका क्या करोगी, सब कुछ तो मदीने रह गया है। इतना सुना, बहन भी हुसैन की बहन थी, कहने लगी भाई जब जात शान वाली है तो सदका भी शान वाला होना चाहिए। आज भी ना, आज भी भाई बीमार होते हैं ना तो सदके बहनें दिया करती हैं। आज भी भाई बीमार हो जाएं तो नजरें बहनें उतारा करती हैं। देखना जब भाई हमारा दूल्हा बनेगा ना, हाँ जनाब अली साहब ये दूल्हा बनेंगे तो देखना बहनें इनकी नजरें उतारेंगी। मैंने देखा पानी का प्याला लेके छींटे देती, क्या बात है? कहा बहन नजर उतार रही है। कहा क्यों? कहीं किसी की नजर मेरे भाई को न लग जाए। कितना अजीब रिश्ता भाई का बहन से होता है। आज भाइयों तुमसे गुजारिश करना चाहता हूँ, एक बहन को ससुराल वालों ने धक्के दे के घर से निकाला, अल्लाह अकबर, भाइयों ने घर में जगह नहीं दी। क्या कसूर था उस बहन का? इस
यही कि वो एक बेटी है, इसलिए उसे बाप की जायदाद में बैठने तक का हक नहीं। उसकी यही खता है कि वो एक बेटी बन के दुनिया में आई है, इसलिए उसे जीने का अधिकार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे बेगैरत भाइयों से जो जिंदगी भर बाप बहन के हाथ की रोटियां तो खाते रहे हैं, आज जब बहन मुसीबत में आई है तो भाइयों ने दरवाजे बंद कर लिए हैं। जब कल तुम पे मुसीबत आती थी तो बहन सदका दिया करती थी, आज बहन पे मुसीबत आई है तो भाइयों की जिम्मेदारी है कि सदका देकर के बहन की मुसीबत को टाला जाए। लेकिन जालिमों ने दरवाजे बंद कर लिए हैं। और तुझे क्या पता है बहन क्या होती है? तू क्या जाने बहन क्या है? खुदा की कसम कभी स्कूल जाने वाले बच्चों से पूछ बहन क्या होती है, ये बताएंगे बहन क्या है, इसका प्यार क्या है। ओ यार भाई 70 साल का हो, बहन 75 साल की हो, तब भी पूछ उससे कि ये तेरा क्या लगता है। वो 70 साल के बूढ़े को मुस्कुरा के देखती है और कहती है मेरा लाल लगा करता है। ये बहन होती है, ये रिश्ते होते हैं बहन के। वो 70 साल के भाई को लाल कह देती है। अल्लाह अकबर। क्या भाइयों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो बहन को मां का दर्जा दे दे? हम हैं कहां, किस जगह चल रहे हैं? अल्लाह माफ करे। बहनों की इज्जतें किया करो, इनकी कदर किया करो। ये चली गई तो नसीब नहीं होंगी। मैं अर्ज कर रहा था बहनों को समझना है तो स्कूल के बच्चों को कभी देखो, जब स्कूल से आए इन्होंने टाई कहीं फेंकी, शर्ट कहीं फेंकी, पैंट कहीं फेंकी, कैप अलग बस्ता अलग। बहन ने देखा भाई आया है बस्ता लेके थक गया है, अल्लाह अकबर ये नहीं कहती भाई तूने बस्ता कहाँ डाल दिया है, ये नहीं कहती कपड़े साइड से रख दे। वो देखती रहती है, मुस्कुराती रहती है। एक कपड़ा उस कोने में पड़ा है, दूसरा कपड़ा उस कोने में पड़ा है। बहन सारे कपड़ों को इकट्ठा करती है। कल भाई को स्कूल जाना है, कहने से पहले इसकी ड्रेस तैयार की जा रही है। प्रेस कपड़ों में बहन ने की है, मेहनत करके मजदूर बन के धुलाई बहन ने की है। कपड़े तैयार हो जाते हैं, अगले दिन स्कूल का वक्त है। बहन भाइयों को उठाती है, माथा चूम के कहती उठ जा मेरे चांद सुबह हो गई है, उठ जा मेरी जान सुबह हो गई है। कितने प्यारे लहजे बहन के होते हैं। जब तुम स्कूल जाया करते थे कौन सा मीठा लहजा था जब बहन ने तुम्हारे लिए इस्तेमाल न किया। कभी माथा चूम के उठा रही है, कभी हाथ चूम के उठा रही है, कभी पैर के तलवे चूम के उठा रही है। बहन ने उठाया है, तैयार किया है, ड्रेस पहनाई है, भाई तैयार हुआ है। बहन ने टिफिन तैयार करके हाथ में दे दिया। जब टिफिन तैयार करके बहन हाथ में दे चुकी है, बहन बैठ करके भाई के पैरों में अपने हाथ से जूते पहना रही है। और तू हाथ से दुपट्टा नहीं दे सकता, वो तेरे पैर पकड़ के जूते पहना रही है। और जब तूने 2 कदम बढ़ाए ठोकर लगी, तेरे पैर पे मिट्टी लगी, तूने कहा बहन जूता सन गया है। वो अंदर नहीं गई है, न एक पुराना कपड़ा नहीं देखा है, गंदा कपड़ा नहीं देखा। जब तूने कहा जूते पे मिट्टी लग गई है, तेरी बहन ने अपना वो दुपट्टा जो सर की इज्जत भी है, जो सर का वकार भी है, जो बहन की शान भी है, जो बहन की आन भी है, उसी दुपट्टे का कोना पकड़ती है, जूता साफ करना शुरू कर देती है। ये नहीं देखती दुपट्टा मैला होगा कि नहीं, मुस्कुराती रहती है, जूते साफ करती रहती है। कसम खुदा की लहजा बताता है ए भाई ये तो दुपट्टे की बात है, अगर जरूरत पड़ जाए आवाज दे देना, बहन अपने जिस्म की खाल लेकर के हाजिर हो जाए। क्या बात है बाबा, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत। इज्जत करेंगे बहनों की। क्या बात है बाबा, बोलो जी इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहनों की इज्जत करो। सैयदा ज़ैनब ने कहा था जब जात शान वाली है तो सदका भी शान वाला ही होगा। वाह, क्या करना चाहती हो बहन? फरमाने लगी इजाजत दें मैं आपके नाम का सदका दूं। क्या दोगी? आपने गर्दन झुकाई, कहने लगी हुसैन मेरा जी चाहता है मैं तेरे नाम के सदके पे बेटे कुर्बान कर दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। ये बहन होती है, ये बहन होती है। खुदा के वास्ते इज्जत करो, कदर करो बहनों की, रिश्तों की कदर करो। आज दौलत ने फासले बढ़ा दिए, दौलत ने। भाई के जेब में अगर टके आ गए ना कुछ तो सबसे पहले अपनी दौलत का रोब अपनी बहन को दिखाता है, अपनी बहन को सबसे पहले दौलत का रोब। बहन कहती भाई किसी दिन आ जाना, अगर तू आएगा तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी कि इसका भाई मास्टर है, इसका भाई कलेक्टर है, आना किसी दिन मेरी इज्जत भी बढ़ा दे। वो तो कुछ और सोच के बुलाती है, लेकिन जब ये जाता है ना तो जाकर के पहले बिस्तर झाड़ता, औकात दिखाता, औकात अपनी। ये झाड़ के बिस्तर दिखाता है कि तेरे बिस्तर इस लायक नहीं जो तेरा मास्टर भाई इस पे बैठ सके। औकात दिखा रहा है बहन को। वो बहन जब
बर्तन देती है खाने के लिए तो प्लेट उठा के यूं देख रहा है, अगरचे वो धो के लाई है लेकिन ऐसे देख रहा है, देख के कहता है एक बार और पानी निकाल दो। क्यों? ये दिखा रहा है ना कि तू गरीब है, तेरे बर्तन इस लायक नहीं कि तू अपने भाई को इसमें खाना खिला सके। कसम खुदा की तू कितना भी बड़ा दौलत वाला हो जा, लेकिन मेरे हुजूर से बड़ा नहीं हो सकता है, मेरे हुजूर से बड़ा नहीं हो सकता। कैसे रिश्ते मेरे हुजूर ने निभाए, कुर्बान जाओ हुजूर की कसम खुदा की। दीन दिया तो दीन बेमिसाल दिया, और अगर अखलाक दिया है तो अखलाक भी बेमिसाल दिया। बेशक सुभान अल्लाह। कायनात में हुजूर जैसा अखलाक नजर ही बेशक नहीं आता नजर। अल्लाह अकबर, कैसा अखलाक हुजूर का। इजाजत है बता दूं, 5 मिनट है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल जी है ना भी? जी जी। अगर तैयार हैं तो कहते हैं या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं सोच रहा था सो गए, लेकिन बड़ी गहराई के साथ आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। और जवानों जैसी जवानी है ना, फिर वैसी आवाज भी निकाल लिया करो। हाँ, वैसी आवाज भी निकाल लिया करो। हम चौराहे पे खड़े होते हैं तो एक बंदा पूरा चौराहे सर पे उठा लेता है। चाय की दुकान पे बैठ के 2 बंदे पूरा दिन शोर करते रहते हैं, मोहल्ले वाले तंग आ जाते। वहां लोग कहते ये चुप जाए तो नहीं चुपते, यहाँ लोग कहते हैं बोले तो बोलते नहीं। उल्टा क्यों करते? जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं रिश्ते बता के बात खत्म कर लूं। एक आखिरी, कायनात में मेरे हुजूर से बड़ा कोई है नहीं, है ना? नहीं। हुजूर की कोई सगी बहन नहीं थी। कुछ लोग बहनों का हक बेच के मार के हज करने जाते हैं, अल्लाह। हज करके आते हैं बहनों का हक खा के, और कहते हैं ऐलान करना हाजी समीर आए हैं। ये भी तो एक बार कहते हैं कि हक खोर समीर आया है। बेटी का हक खा के हज करके आया था मैं, बताना एक बार। ये बताते हुए कलेजा पानी होता, हाजी समीर आए हैं, हाजी बशीर आए, कब्र में आ बेटे, पता चलेगा कहां से आया है। हाँ, किसी का हक न खाया करो। मेरे हुजूर की कोई सगी बहन थी? बोले नहीं ना। हुजूर की सगी बहन कोई नहीं थी, ना कोई सगा भाई था। क्यों नहीं था? मुफस्सिरीन फरमाते हैं अगर भाई या बहन होते तो वो हुजूर को भाई कहता। सगा भाई भी हुजूर को भाई कहे, ये खुदा की गैरत को गवारा नहीं है। हाँ, अब सुने, हुजूर की कोई सगी बहन? बोले, चैनल वाले भी सुन रहे हैं ना? हुजूर की सगी बहन नहीं थी। एक सौतेली बहन थी, लेकिन हजरत उम्मे हानी चचाजाद बहन थी, चचेरी बहन जिसे हम लोग बोलते हैं। हजरत उम्मे हानी, सबको मालूम है ना इनका नाम, क्योंकि इनका नाम मेराज के साथ जुड़ा है, इसलिए हजरत उम्मे हानी का सबको नाम मालूम है। कौन उम्मे हानी है? हुजूर कभी दोपहर में आराम करना चाहते थे ना, तो इनके घर आते थे, और हुजूर इनकी खजूर की चारपाई थी, खजूर के बांधों की, उस पे हुजूर लेटते ना, ऐसे यूं हाथ रख के लेटते, तो हुजूर का पसीना माथे से टपकता, कलाई के जरिए कोनी तक आता, कोनी से बूंद बूंद करके नीचे टपका करता था। तो हजरत उम्मे हानी शीशी लगा देती थी, सारा पसीना हुजूर का उसमें इकट्ठा करती। जब कोई लड़की दुल्हन बना करती तो इत्र की जगह हुजूर का पसीना लगा दिया। क्या बात है, वाह वाह, बेशक। ये हजरत उम्मे हानी, ये हजरत उम्मे हानी। और जिसके हुजूर का पसीना लग जाता था उसकी 7 पुश्तें महका करती थी। बेशक, सुभान अल्लाह। ये हुजूर का पसीना था, 7 पुश्तों तक नस्लें महकती थी। तो ये उम्मे हानी, हुजूर इनके घर आराम करते थे। जब ये ईमान लाई ना, तो एक रिवायत के मुताबिक शोहर ने इन्हें छोड़ दिया। आज हम कलमा पढ़ाए, हमने इसकी कोई कीमत नहीं दी है, कोई कीमत हमने नहीं चुकाई। आज बंदे मुसलमान कहलाते हुए शर्माते हैं अपने आप को। कल पिट पिट के वो कहते थे हम मुसलमान हैं, चर्बी पिघलती थी कहते थे हम मुसलमान हैं। मुश्किल उस दौर में था मुसलमान होना। लोग कहते हैं आज मुश्किल, आज क्या मुश्किल है भाई? उन्होंने पत्थरों पे नमाजें पढ़ी, आज एसी में बंदे को मुश्किल लग रहा है। एसी लग रही है, कालीन बिछवा दी मुतवल्लियों ने, आओ भाई पढ़ो नमाज, हम एसी चलवाएंगे, जनरेटर चलवाएंगे, लेकिन फिर भी बंदा कहता बड़ा मुश्किल होता गर्मी में नमाज पढ़ना। आज मुश्किल है? या तब मुश्किल था जब कोड़े मारे जाते थे, तब मुश्किल था जब चटाई में लपेट करके धुएं की धुनी दी जाती थी।
दम घुट जाता था, तब मुश्किल था ना। अल्लाह अकबर। उम्मे हानी ईमान लाही शोहर ने छोड़ा, अकेली रह गई। हुजूर हिजरत करके मदीना शरीफ आ गए। 10 साल हुजूर के बगैर हजरत उम्मे हानी ने गुजारे। कोई कमाने वाला नहीं था। आज लोग पैसों के लिए कमाते हैं, कल लोग रोटी के लिए कमाया करते थे। सबसे बड़ा अमीर वो होता था जिसके घर में पेट भर के खाना होता था। आज खाने देखो, एक एक भगोने भर के फेंके जा रहे हैं बने बनाए खाने। कभी हिसाब लगाया अगर ये खाना किसी यतीम गरीब के मुंह तक चला जाता तो कितने वक्त का उसके भूख का इंतजाम हो जाता? कभी हम नहीं सोचते, कभी ख्याल नहीं आता हमें। 10 साल इंतजार किया उम्मे हानी ने। 10 साल के बाद हुजूर तशरीफ लाए। फतह मक्का हुआ। जब मक्का शरीफ में हुजूर तशरीफ लाए ना, तो आज हजारों तलवारें हुजूर के साथ थी। हजारों तलवारें जब मक्के की गली में गुजरे, उम्मे हानी के बच्चे की निगाह पड़ी, देखा, देख करके घर की तरफ दौड़े। कहने लगे, माँ जिसको तू भाई कह के पुकारा करती, आज हमने उसे देखा है। माँ ने कहा, क्या कह रहे हो? हाँ माँ, जिन आंखों की तारीफ करते तुम नहीं थकती, आज हमने उन आंखों को देखा है। जिस चेहरे को कहती है ना चांद से ज्यादा हसीन है, हमने उस चांद से चेहरे को देखा है। माँ कहती, क्या कह रहे हो? हाँ माँ, जिनकी तू बात बताती है कि वो हमारे घर आके लेटा करते थे, आज हमने उन्हें मक्के में देखा है। हजरत उम्मे हानी कहती हैं, हुजूर की आमद की खुशी से खबर सुनी है, मेरा कलेजा खुशी से उछलने लगा। अचानक बच्चे कहते हैं, ए माँ, कल वो गुर्बत का दौर था जब हमारे घर आके बैठा करते थे। ए माँ, तू कहती है तुझसे उनका बहन भाई का रिश्ता है, क्या आज वो सरदार बन के आए हैं? आज भी अपनी गरीब बहन के घर आएंगे? ए माँ बताना, आज उन्हें अपनी गरीब बहन का घर याद होगा? उम्मे हानी कहती है, जब बच्चों ने इतनी बात कही थी तो मैं शशोपंज में थी। अगर हाँ कहती हूँ, नहीं आए तो क्या होगा? ना कह देती हूँ, आ गए तो क्या होगा? कहती, मैं सोच ही रही थी कि मेरे मुंह से निकल गया, बेटे वो जरूर आएंगे। कभी तेरी बात कही थी, थोड़ी देर गुजरी है कि दरवाजे पे दस्तक होती है। मैंने कहा, मंदक कलबाब, दरवाजा किसने बजाया? आवाज आती है, अना मुहम्मद रसूलुल्लाह का। जैसी इतनी आवाज आई है, मेरे बच्चों ने छलांग लगाई, जाके कोई हुजूर के कदमों से लिपट गया, कोई दामन से लिपट गया। कहती, हुजूर ने पर्दा हटाया, मैं आका को देख रही थी, आका मुझे देख रहे थे। कहती, मुझे आंखों पे भरोसा ना था, लगता था जैसे कोई ख्वाब नजर आ रहा हो। अल्लाह अकबर। कहती, हुजूर मुझे देखते रहे। उसके बाद सरकार ने फरमाया, उम्मे हानी घर पे ही खड़ा रखोगी या अंदर आने की भी इजाजत दे दोगी? कहा, जैसे हुजूर ने इतना कहा है। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, ये घर भी आपका है, हम भी आपके हैं, इजाजत की जरूरत क्या है? अंदर तशरीफ ले आइए। अब सुने वो बेगैरत भाई जो बहन के घर जाके बिस्तर झाड़ा करते हैं, कान खोल करके सुने। उम्मे हानी कहती है, जब हुजूर अंदर आए हैं, मेरे घर में बिछाने के लिए बिस्तर भी ना था, चारपाई भी ना थी। आका आए हैं, आपने दाएं बाएं देखा, एक टूटा हुआ चटाई का टुकड़ा पड़ा था, बोरिया पड़ा था। कहते, हुजूर उसी पे आके बैठ गए। कहती, मुझे पैदा करने वाले की कसम, हुजूर ने कर्ज तक नहीं झाड़ी है। आज मक्के के फाते बन के आए हैं, लेकिन बहन के दरवाजे पर आए हैं, तो दरवाजे पे आने के बाद आप बगैर मर्जी की इजाजत के अंदर दाखिल भी नहीं होते हैं, बगैर बिस्तर को झाड़े उसी चटाई पे बैठ जाते हैं। उम्मे हानी कहती है, मैं हुजूर की सादगी देखती तो देखती रह गई। उसके बाद आका कहते हैं, गुमान तो मेरा ये था, सरकार मक्के में आए हैं, बड़े बड़े सरदारों ने इंतजाम किया है, लोग राहों में खड़े थे, किसी अमीर के यहाँ दावत रखी होगी, कहीं आका ने खा लिया होगा। लेकिन कहती, कुर्बान जाऊं मैं उस लहजे के, जब आका ने मुझसे कहा था, उम्मे हानी भूख लगी है, कुछ खाना नहीं खिलाओगी? जब आका ने इतना कहा है, कहती, मैं फौरन उठी हूँ, जाकर के किचन में चली गई। मैंने किचन में जाकर के एक एक बर्तन तलाश किया, कहा कुछ भी ऐसा ना था जो मुस्तफा को बना के खिला देती। कई दिन का तो बच्चों का फाका था, बनाने के लिए कुछ भी ना था। लेकिन मैं शर्म की वजह से जब किचन के अंदर रुक गई, आका करीम तो दिलों के हाल जानने वाले हैं। सरकार फरमाते हैं, उम्मे हानी कुछ भी ताजा ना बनाना, जो रखा हो वही लेके आओ। कहती, जब सरकार ने इतना कहा, जो रखा है वही लेके आओ। मुझे याद आया, मेरे घर में एक जौ की रोटी का टुकड़ा है जो कई दिन का रखा हुआ है। कहती, मैंने वो टुकड़ा उठाया, थोड़ा सा प्याली में सिरका लिया, जाके आका की बारगाह में पेश कर दिया। या रसूल अल्लाह, मैंने ये लाई हूँ, आका करीम के आगे रखा। अब सुने, जब बहन की रोटियां देख करके माथे पे लकीरें डाला करते हो। उम्मे हानी कहती है, सरकार ने रोटी को देखा, चेहरे पे लकीर नहीं आई, माथे पे बन लकीर
नहीं आया, आंखों में गुड़ी नहीं आई है, बल्कि रोटी को देखा मुस्कुरा दी। उम्मे हानी कहती है मुस्तफा ने मुश्किल से टुकड़ा तोड़ा, तोड़ने के बाद उसको सिरके में भिगोया, भिगोने के बाद मुंह में रखा। कहती मैं देख रही थी चबाने में आका को दिक्कत हो रही है, लेकिन चेहरा नहीं बिगाड़ा है, गुस्सा नहीं किया है। हुजूर चबाते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं, चबाते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। उम्मे हानी कहती है आका ने पानी के जरिए बड़ी मुश्किल से वो रोटी का टुकड़ा खाया, और जब खा चुके तो ये नहीं कहा था ये क्या खिलाया है, बल्कि हाथ उठा के कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है जो लजीज खाना तूने 10 साल पहले इनके दस्तरखान पे खिलाया था, वही लजीज खाना आज तूने फिर से खिला दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये किरदार मेरे हुजूर ने दिया। हाँ, मुहर्रम शरीफ का महीना निकला, लोगों ने 15 दिन लंगर किए। एक ने मुझे बुलाया फाता के लिए और बड़ी हंस के कहने लगा हुजूर 15 दिन हो गए आपकी दुआओं से भी आग नहीं बुझी है चूल्हे की। जैसे ही उठ के गया पड़ोसी आ गया, कहा एक बार इसकी माँ से भी तो पूछ लो, ये 15 दिन से लंगर कर रहा है, इसकी माँ इससे राजी है कि नहीं। माँ ने पता क्या बताया, उसने कहा ये जमाने को खाना खिला दे मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। मैंने कहा ऐसा क्यों, तुम्हें नहीं दिया? कहा खिलाता है मुझे। कहा तुम नाराज क्यों? उसने कहा 5 साल हो गए ये मेरी बेटी को बुला के नहीं लाया है। 15 दिन नहीं, बहनों से मुंह मोड़ के 15 साल भी लंगर करोगे अल्लाह मुंह पे मार देगा। हुसैन कहेंगे मुझे तो ज़ैनब प्यारी थी, तुझे अपनी ज़ैनब कितनी प्यारी थी? मुझे मेरी ज़ैनब प्यारी है, तुझे अपनी ज़ैनब प्यारी क्यों नहीं? इसलिए खुदा के वास्ते लंगर बाद में करें, अपनों को पहले राजी करें। इससे क्या फायदा, तेरे दरवाजे पे कुत्ते तो खा के चले जाए और अपनों को तेरे दरवाजे का एक ताना देखना नसीब ना हो। फरमाया गया भीख देने से भी पहले फरमाया गया पहले अपने घर वालों को देखो, उसके बाद पड़ोसियों को देखो, फिर दूर वाले को देखो। तो पूरे गांव को नोत नोत के थक गया और अपने सगे के दरवाजे पे न जा सका। सगों की कदर करो। अक्सर ऐसा होता शादी ब्याह के बाद जवान बदल जाते, सिर्फ एक ख्याल बदल देता, हम 2 अलग रहेंगे तो 4 रोटियों में काम चल जाएगा। पूरे घर के लिए 18 रोटी बनानी पड़ रही है। लेकिन अंधे तुझे नहीं पता जो तेरे घर में रिस्क आ रहा है ये तेरे 2 के नसीब से नहीं 18 के नसीब से आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सहाबी ने शिकायत की थी, या रसूल अल्लाह मैं कमाता हूँ और ये मेरे भाई लोग हैं ये बिल्कुल नहीं कमाते, हुजूर मेरी कमाई उड़ा देते। तो हुजूर ने फरमाया आज के बाद कभी अपने भाई को न टोकना, तू ये नहीं जानता अल्लाह तुझे जो ये दौलत दे रहा है ना तेरे इन्हीं भाइयों के नसीब से दे रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अगर तुम अकेले कमा रहे हो तो कभी ये सोच के कभी हाथ न खींचना कि ये मेरा खा रहे हैं, बल्कि ये सोच के मेहनत करना मेरे तो 2 रोटियों वाला था, अल्लाह मेरे हिस्से में 4 दे देता, 6 दे देता, वो 100 रोटियां क्यों दे रहा है? ये तेरे नसीब से नहीं तेरे घर वालों के नसीब से मिल रही है। कभी ये सोच के माँ बाप से कि अलग होंगे तो बैंक बैलेंस होगा, अगर हो भी गया तो कल पैसा होगा, माँ बाप नहीं होंगे तो ये दौलत किस काम की? रुलाएगी यही दौलत। कल जब तू फॉर्च्यूनर में बैठ के मर्सिडीज में बैठ के चलेगा ना तो उस दिन सोचेगा काश आज कंधे पे बिठाने वाला बाप होता, आज साइकिल पे खींचने वाला बाप होता। अल्लाह की कसम तू पराडों में बैठ करके 36,000 किलोमीटर सफर करा, मजा नहीं आएगा। बाप को 10 मिनट के लिए गाड़ी में बैठा, शहर की 4 गलियां घुमा दे, अल्लाह तुझे जमाने भर के सैर और तफरीह का सुकून घर में अता फरमा दे। क्यों नहीं सोचते हम ऐसा? क्यों गलत सोचते हैं? किसी की भी बेटी आके हमें पढ़ा देती है, क्या है जी मैं पूरे परिवार का काम नहीं कर सकती, मुझे अकेला रहना है। तूने भी दामन झाड़ा मां से अलग हो गया। खुदा के वास्ते माँ बाप न छोड़ना, कामयाब रहना चाहते हो तो माँ बाप न छोड़ना। दावे के साथ कह रहा हूं माँ बाप छोड़ दिए, बगदाद क्या है, मदीना शरीफ गुंबद खजरा पे चले जाना। अगर माँ बाप छोड़ रखें तो हुजूर भी कुछ नहीं देंगे, ये याद रखना, हुजूर भी कुछ नहीं देंगे। अगर चाहते हो घर बैठे बैठे सब कुछ मिलता रहे, माँ बाप को राजी रखना।
माँ बाप को राजी रखना। बीवी आए, दो बातों में उससे बात खत्म कर लो। देख, कल तक ये सिर्फ मेरे माँ बाप थे, आज से तेरे भी माँ बाप है, तेरे भी माँ बाप है। मुझसे लड़ लेना, लेकिन मेरे माँ बाप को शिकायत का मौका न देना। और माँ बाप को भी बैठा के कहना, अब्बा कल तक तुम्हारे घर में 3 बेटी थी, एक चौथी बेटी और आ गई है। जैसे तुम अपनी बेटियों की गलती देख के पर्दा डालते थे, आज के बाद अगर चौथी बेटी से गलती हो जाए तो इस पे भी पर्दा डाल देना। इसकी गलती का तमाशा ना बनाना।